की कोई समस्या होगी और उनको स्वास्थ्य ठीक करना है, वो विश आप डाल सकते हो। उसके बाद किसी को अगर बच्चों की शादी-ब्याह की चिंता है, तो आप वो शादी देख रहे हो। मतलब ये नहीं कि उसकी शादी हो जाए, अपने लिए हम विश लिखते हैं और हम अपनी विश पे ही काम कर सकते हैं, हम दूसरों को दुआ दे सकते। बार-बार समझा रही हूँ, दूसरे के लिए कोई भी विश नहीं लिखेगा कि मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, मेरा बच्चा वो होगा। मेरे बच्चे की शादी धूमधाम से हुई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसी वो विश हो। या मेरे घर में एक बहुत प्यार करने वाली बहू आई है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। प्रेजेंट में वो विश होगी, हम फ्यूचर में नहीं जाएँगे। आपको विश प्रेजेंट में ही लिखना है। उसके बाद किसी को कोई टारगेट पूरा करना है, मतलब कोई अचीव करना है आपको कुछ, किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है, नया कुछ करना है, वो भी अपनी विश उसमें लिख सकते हैं। सब लोग अपनी 3 बातें सोच के फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लास्ट में मेडिटेशन लेके अच्छे से उसको करेंगे क्लियरिटी लाके। समझो किसी को कोई कंपटीशन में आगे बढ़ना है, कोई एग्जाम देना है, किसी को जॉब चाहिए है या घर से आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हर एरिया की विश आप लिख सकते हैं। किसी को अध्यात्म में आगे बढ़ना है, कोई अध्यात्म की स्टडी करना है, कोई नॉलेज लेना है, आप वो भी उसके भी द्वार खोल सकते हैं। रिलेशन ठीक करना है, घर में चाहिए उतना सम्मान नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है, वो विश भी आप यूनिवर्स में डाल सकते हैं कि मेरे घर में मेरा पूरा सम्मान हो रहा है, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। या आपको आगे लिखना ही है, मैं बहुत खुश हूँ। वो विश आपकी पूरी होने के बाद आप कैसा फील करोगे, उसी प्रेजेंट टेंस में हमको लिखना है कि मेरे घर में वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइप हमारी विश की लाइन होगी, जो भी आप विश लिखेंगे। किसी के हिस्से बंटवारे नहीं हो रहे हैं या वो चाहिए है, तो हमारे सभी हिस्से बंटवारे न्यायपूर्वक हुए हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार खुश है, ये भी आगे आप लिख सकते हो। कोई प्रॉपर्टी बेचना है, खरीदना है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें एक बहुत अच्छी रकम प्राप्त हुई है, ये देखकर मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है, क्योंकि जहाँ आपको कॉमनली रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें परिवार को भी आपको खुश देखना है। किसी को नया मकान लेना है, नई कार लेना है, कोई नई चीज खरीदना है, तो मेरी मनपसंद कार जिसमें बैठकर मैं घूम रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मनपसंद का मकान मुझे मिला है और उसमें रहकर मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइप की वो विश होगी। बच्चों का एडमिशन अच्छी जगह चाहिए, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उससे आपको खुशी होने वाली है। ऑफिस, फैक्ट्री, हर चीज के लिए आप लिख सकते हैं। किसी को आमदनी बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है, किसी को इंक्रीमेंट चाहिए जॉब में, कोई पोस्टिंग करवाना है, आप चाहे वो गोल सेट करके भी वो विश भी आप यूनिवर्स में डाल सकते हैं। किसी को जैसे इनकम बढ़ाना है, एकदम से हिम्मत नहीं हो रही है, तो आप ऐसी भी विश लिख सकते कि इस महीने की मेरी आय 50,000 से ऊपर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आप 20-30 हजार कमा रहे हैं, तो आप उतना बढ़ा सकते हो। उनकी स्वयं की आय और परिवार की आय बढ़ाना है, तो इस महीने की हमारी आय सबसे ज्यादा होने के कारण मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइप आप विश लिख सकते हैं। घर में सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, जहाँ जिस एरिया में जो भी आप कम समझते हैं कि ये मेरी जिंदगी में बढ़ा तो बहुत अच्छा होगा, वो आपकी विश होगी। तो आप अपने क्लियरिटी से लिखेंगे कि आपकी विश क्या है। ध्यान में आया क्या विश लिखना है? और 3 विश हम लिखेंगे। आप पहले वो लिखोगे, अच्छी तरह से पढ़ लोगे, एक टाइप से याद कर लोगे, फिर हम मेडिटेशन में वो विश यूनिवर्स में डालेंगे। तो अपनी-अपनी विश लिखो। प्रेजेंट में ही लिखना है, प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। लिखना है।
नहीं ध्यान में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो या लिखने के बाद शेयर कर सकते हो। लेकिन एक बात है, घर में किसी को पहले फिर बताना नहीं वो विश जब आप लिखोगे बार-बार, तो किसी को नहीं बताना है क्योंकि विश जब तक पूरी नहीं होती तब तक बताई नहीं जाती, ऐसा कहते हैं। दीदी, हाँ, ऐसा मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ, सुखी, समृद्ध हो नहीं, यह देखकर सिर्फ मैं खुद बहुत अपने के लिए लिखो। घर का कोई पर्सन बीमार है, आप उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे जुड़े हो, तो उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हुआ है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उससे आपको खुशी मिलने वाली है। वो आप लिख सकते हो। लेकिन कॉमनली जब आप मांगेंगे और किसी के प्रारब्ध में नहीं होगा तो किसी को भी रिजल्ट नहीं आएगा। दीदी, हाँ दीदी, एक मिनट। हाँ भगवान, एक-एक को लेती हूँ। हाँ भगवान भैया। मेरा बिजनेस मनीषा के नाम पे है वो। हाँ, भी आप पार्टनर हो ना भैया? पार्टनर नहीं हूँ मैं, वहाँ पे खाली काम, वो प्रोप्राइटर है, मैं वहाँ पे यानी मैं देखता हूँ। भी भैया हो, आप ही सब कुछ हो, इट्स ओके। हाँ। तो आपको हमारा बिजनेस लिखो, दिन प्रतिदिन और फल फूल रहा है, जो आपका टारगेट है वो पूरा हुआ है, वो विश पूरी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसा आप लिख सकते हैं। हाँ भक्ति, थैंक यू। कोई कलर पेन का है कि कौन से कलर से नहीं। लिखना है ऐसा? रेड लो या ब्लू लो, ब्लैक मत लो, बस इतना ध्यान रखो, बाकी दोनों पेन चलेगी। एक ही विश मेरा एक क्वेश्चन था। एक को लेती हूँ। हाँ सविता, एक ही विश लिख सकते हैं एक से ज्यादा? तीन लिखना है, तीन। तीन। दी मेरा क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ पूछो। दी एक्चुअली मेरे बेटे को कुछ बिजनेस सेट मतलब खुद से करना है, बट जो भी वो आइडियाज देता है मतलब बड़ों को, तो वो या तो अप्रूव नहीं हो रहा है या उसको डिसीजन नहीं मिल रहा है एक्चुअली। तो इसके लिए क्या आप बोल लिख के सकते हो कि उसके दिमाग उसने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें सब सपोर्ट कर रहे हैं और वो देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा लिख वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें सबका सपोर्ट मिल रहा है और वो देख के मैं खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। ओके, थैंक यू दी। उसने उसका मन लायक बिजनेस, क्योंकि उसके भी मन लायक होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए ना? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ लीना। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी डॉटर है तो वो अभी मतलब अभी तो 10th में है, लेकिन वो अपनी डिग्री अचीव कर ले, ये देखकर मैं मतलब खुश हूँ। मतलब इस चीज को मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, तो मैं इसको कैसे कि express करूँ? उसको अभी देखो, वो इतना 10th है ना, बहुत टेंशन मत लो, उसको दुआएं दो, स्ट्रेस लेके नेगेटिव एनर्जी मत दो प्लीज। तो पहली बात तो ये करो कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हो रही है, देख के मैं बहुत खुश हूँ। बस ये इतनी सेंटेंस काफी है। बहुत ज्यादा वर्ड्स में मत अटको, बहुत क्लियरिटी में, आपके दिमाग में क्लियरिटी होना चाहिए। वर्ड्स में अटकोगे तो आपकी विश साइड में रह जाएगी और आप वर्डिंग में रह जाओगे। छोटे से शब्दों में आपको विश लिखना है, जो आप अभी के अभी याद करके लिखोगे, क्योंकि मेडिटेशन में मन ही मन आपको वो सोचना है। हाँ, थैंक यू। बाकी के लोग। हाँ बोलो। मैं हर महीने 25,000 रुपए प्लस कमा रही हूँ। ये देख, हाँ, और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुशी होगी ना फिर हमें। दीदी, हाँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि मेरी बेटी की अभी शादी हुई नहीं है, पर ये हाँ, अचीव कर ये- सकती हूँ कि मेरे यहाँ मेरी बेटी के जवाई आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से अच्छी तरह से संपन्न हुई है, या मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह संपन्न हुई है, देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ बोलो। हेलो दी। अरे वाह दीपाली, तुम तो आधी रात को आ गई, चलो बढ़िया। आज ना तभी 1 बजे, अभी तो हाँ। जगी रही थी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लिखो अपनी अपनी आपको विश। हाँ, लिख रही हूँ। बढ़िया, हमको भी अच्छा लगा आपको क्लास में देख के। बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। दीदी, हाँ संगीता बोलो। हाँ मैंने लिखा है दीदी, मैं नानी बन गई हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ। यस, लिख सकते हैं ना, आपको नानी बनना है ना, क्योंकि राइट। हाँ हाँ। दीदी,
हाँ, मकान के लिए क्या लिखना है? नया मकान मेरा बन मैं रहा है अपने नया मकान में जाकर बहुत खुश हूँ। और स्वास्थ्य के लिए मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। मैं रोज मैं स्वस्थ हूँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा लंबे लंबे वर्ड्स मत बनाओ। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत जिम्मेदारी से अपना हर कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आगे ये लाइन किसी को नहीं भूलना है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दीदी हाँ बोलो। दीदी मैं बोल रही हूँ। दीदी मैंने ऐसे लिखा है, मेरे बच्चे समन्यु और इवान को टेनिस में ग्रैंड स्लैम और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीतते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, यस, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जिससे आपको खुशी मिलने। हाँ बोलो। दीदी वो बंटवारे का आप क्या बोले थे लाइन? हमको हमारे सारे हिस्से बंटवारे न्यायपूर्वक हुए हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। न्यायपूर्वक ही चाहिए हमको हमारे ही हिस्से का चाहिए। फीमेल के लिए जो एक हाउसवाइफ है, वो क्या लाइन लिख सकती है जिसमें उसकी खुशी भी और वो ऐसे क्या लाइन लिखे? मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, ये लिख सकते हैं मधुर, एक कॉमन सेंटेंस। मैम ये भी लिख सकते हैं क्या? मैं घर में सभी मुझे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैम, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ। हाँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छी लाइन है ये भी मृदुला दीदी। थैंक यू। हाँ, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ बोला, और आपने शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ। हाँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये दोनों आया था, सब आ गया उसमें। थैंक यू। दीदी मेरे नाम की प्रॉपर्टी है, उसको बेचने का है, वो बिक नहीं रहा है, कुछ अड़चने आ जाती है तो नहीं, अब उस प्रॉपर्टी को मतलब मनी मन पहले धन्यवाद देना है, और एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दाम में बिकी है, ये देखकर हम सब बहुत खुश है। हम सब लिखो, क्योंकि आप बेचने नहीं जाओगे, सौदा करने और कोई जाएगा, नाम पे है तो भी। तो हम सब बहुत खुश है, ऐसा लिखना। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ दीदी, एक साथ 3 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक ही विश एक टाइम को पूरी होती है, तो 3 एक साथ क्या? इट्स ओके, हम डाल सकते हैं, आज डाल रहे हैं हम 3, और एक एक कंप्लीट होगी, उसको थैंक्स देना है। चलेगा, थैंक यू। ये दिमाग में मत लाओ कि अगर ऐसा है तो फिर वो विश कंप्लीट होने में थोड़ी दुविधा होगी। अभी तक जो एक विश्वास था उसको डिलीट कर दो कि एक बार में एक ही करना चाहिए। एक बार में हम हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन ये 3 विश में आप कितनी जान कौन सी विश में डाल रहे हो, इस पे आपको बहुत ट्रस्ट है। आपको तीनों बातों पे ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है, और हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। विश एक के बाद एक कंप्लीट होगी, हो सकता है तीनों साथ में होगी, जैसे भी होगी। हाँ सुरेश भैया, सुरेश भैया आपको कुछ पूछना है? क्या नेट का प्रॉब्लम? दीदी 3 ही लिखना है ना? हाँ, क्या बोल रहे सुरेश भैया? मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं दिल के दिल में सोच रहा हूँ, विश तो चलेगा। हाँ, अभी आप दिल के दिल में सोच के, और जब आप घर पहुंचोगे तब लिख के यूनिवर्स में डाल देना। चले, थैंक यू। तो अच्छा मेडिटेशन है, वो ध्यान में रहेगा आपकी सबकी। ये भी मेरी भतीजी से ही मैंने सीखा, पर मेरी इच्छा यहाँ सबके साथ लू है। हाँ बोलिए। ध्यान में आ गया है सबको? तीनों आपने विश लिखी है, वो बार बार पढ़िए, एक लाइन को 5-5 बार पढ़िए, वो याद हो जाएगी लाइन। दीदी हाँ बोलो। वो जो आपने पिछले टाइम पे 10 या 20 सेंटेंस बोले थे ना, कम से कम आपको जो बातें चाहिए वो देखकर आप बहुत खुश है, तो उसमें से भी ले सकते हैं ना? यस, वो विश है ना आपकी, कंप्लीट नहीं हुई है, उस विश को लिखो, तो कंप्लीट हो गई है उसको धन्यवाद दो जी। कुछ लोग बाद में आए हैं, एक बार रिपीट करती हूँ मैं, आपको आज 3 विश यूनिवर्स में डालना है। कोई भी 3 बातें आप लिख सकते हैं, हेल्थ संबंधी, अपने समृद्धि के संबंधी, कोई रिलेशन ठीक करना है, कोई जिम्मेदारी
का काम है, ऐसा लग रहा है बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। वो जिम्मेदारी बांटने के लिए भी आप विश लिख सकते हैं कि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है, सब अपना कार्य जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी हम जिम्मेदारी के प्रेशर से भी दबाव में आ जाते हैं और हमें समझ नहीं पड़ता कि मैं इसको कैसे अब हैंडल करूँ। उस वक्त जिम्मेदारी मन ही मन बांटना है और प्यार से सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है, सब अपना कार्य जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये वाली लाइन वहां होगी। फिर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, तो जैसे अभी मृदुला दीदी ने बताया, मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एकदम फिट है, वो देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उस विश के आगे मैं बहुत खुश हूँ, ये जरूर आपको लिखना है। जैसे संगीता ने बोला मैं नानी बन गई, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। किसी को दादी बनना है, मैं दादी बन गई, ये देखकर मैं खुश हूँ। इस टाइप आप विश लिख सकते हैं। कोई रिलेशन आपको हील करना है, ठीक करना है, ये मेरा रिलेशन बहुत प्यारा हुआ है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में मेरा आदर सम्मान मान बढ़ रहा है, बढ़ गया है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो, ध्यान में नहीं आ रही हो लाइन, मुझे लाइन पूछो। बहुत बड़ी बड़ी लाइंस नहीं लिखना है, ठीक है? ध्यान में आया सबको? यस आंटी। लिखो जी आंटी। कैसे लिखो? पहले लिखो, फिर 5-10 बार पढ़ो। अभी टाइम है 5-7 मिनट, अच्छे से होना चाहिए, इसलिए टाइम भी दे रही हूँ। आध्यात्मिक कैसे लिखो? हाँ, मेरी आध्यात्मिक पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, मैं अपने अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रही हूँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखना। ऐसा लिखिए, अध्यात्म की ओर आगे बढ़कर मैं स्वयं को मुक्त हो रही हूँ। काय से मुक्त हो रही हूँ? मैंने अपने आत्मा से मुक्त हो रही है। आत्मा से थोड़ी मुक्त होते हैं, शरीर से मुक्त होते हैं। की बात मत लिखो, आप इतना ही लिखो, मेरी आध्यात्मिक जिंदगी और अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। या फिर मैं अलिप्त हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये ज्यादा अच्छी लाइन है, क्योंकि हमें ये इससे फिर अलग होना है ना संसार से। तो मैं अलिप्त हूँ, निर्लिप्त हूँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मधुर, फैमिली के लिए कुछ लिख सकते हैं? फैमिली के लिए भी कुछ लिख सकते हैं? फैमिली के लिए पहले अभी आप आपके लिए 3 विश आज डालो, थोड़े दिन बाद फिर आप फैमिली के लिए लिखना, फिर क्योंकि जब आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा फिर पावर आ जाती है हमारे अंदर। आगे लिखा, मैं दादी बन गई हूँ, इसके लिए बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। मेरे सारे डिसीजन सही है, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसके आगे सब तथास्तु धन्यवाद भी जोड़ दो और जल्दी हो। मेरी सबके साथ प्यार भरे रिलेशन है। हाँ, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तथास्तु धन्यवाद। अपनी अपनी विश याद कर लो, फिर मेडिटेशन में आपको बुक नहीं खोलते आएगी। और नहीं भी याद आया तो ज्यादा टेंशन मत लेना, जो याद आया वो डाल देना। हाँ दीदी, जो हेड पद का जो पद मिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो मेरे सपने, उसके लिए क्या लिखूं? उसके लिए मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ओके, थैंक यू। आंटी, जब ब्लेसिंग्स के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं वो क्या है? किसके लिए? जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं उनके लिए वो विश में नहीं आएगा। ओके, वो तो ब्लेसिंग्स है। विश यानी जो हमें चाहिए, इसकी हमें ख्वाहिश है, दुआ देने के लिए ख्वाहिश थोड़ी लगती है ना आंटी? हाँ,
प्रणाम आंटी। आंटी अपन ऐसा भी लिखते हैं, मैं स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि अपनी देखकर बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं लिख सकते? तीनों को एक साथ लिख सकते? अलग अलग डिक्लेयर करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब एक साथ गड़बड़ मत करो, एक ही सिर्फ लिखे ना, ये एक लिखो। हाँ, स्वास्थ्य अलग लिखो, सफलता अलग लिखो, समृद्धि अलग लिखो, वैसे ही लिखिए। हाँ, जैसे ये सब अलग अलग मिल जाएगा, फिर बाद में आप एक लिख के डाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको काम करना है, उस पे चाहिए अभी आपको। चलो ठीक है, मैं करवाऊं मेडिटेशन शुरू? सब रेडी है? सबने अपनी अपनी विश पढ़ ली है, अच्छे से रट ली है? 1 मिनट। हाँ ठीक है, करो। बाकी के लोग पढ़ो जब तक कोई लाइन है। मुझे लगता है अब सबकी विश कंप्लीट हुई होगी, सबने हो गई। हाँ बहुत ज्यादा शब्दों में मत अटकना सेजल, छोटे छोटे वर्ड्स लाइन लिखना है। जी जी। काय में डालने का है? अभी मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, उसमें सब लोग ध्यान रखो। बहुत बच्चों की आवाज आ रही है, आपके मेडिटेशन होंगे नहीं, आपकी विश पूरी होगी नहीं। घरों से रहते मैं वही बोलती हूँ, बर्तन की आवाज आती है, घर में और दूसरे काम चलते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला कर लीजिए, जहाँ नेट है वाईफाई वहां जाके बैठ जाओ 5 मिनट, छोटा सा ही मेडिटेशन है। दीदी, ये जो अभी दूसरा का सपना है, अब जैसे विवाह का सपना है कि वो IIT क्रैक करे, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसका सपना उसे पूरा करना है, लेकिन वो देखकर मैं खुश हूँ, तो ये भी लिख सकते हैं ना? हाँ यस, लिख सकते। लास्ट सिंपल लाइन लिखिए, सबका सपना पूरा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सबके लिए आप विश इतनी नहीं मांग सकते हो, आप अपने लिए मांगो अभी। ओके। इस सपने पूरे नहीं हुए तो फिर विश कंप्लीट नहीं होगी जी। हम उसमें जान नहीं डाल सकते, हम अपने सपनों में जान डाल सकते। चलो, तो इसमें विवाह का नाम डालो, सिर्फ विवाह का सपना देखकर। हाँ वो कर सकते हो, आप माँ हो उतना कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या डालूं, क्या टाइम में डालूं, क्या किस इसमें डालने का है? अभी मैं शांता दीदी, मैं अभी मेडिटेशन करवाऊंगी, उस मेडिटेशन में विश जाएगी। आपको अभी सिर्फ लिखना था, याद करना था, वो कर लिया। मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, उसमें ध्यान से करना है सबको। अभी हो सकता है क्या मेरे जीवन में मेरा जो भी गोल है वो मुझे आसानी से मिल रहा है? हाँ, वो देख मैं बहुत खुश हूँ, पर वो गोल ही लिखो ना। वही तो समझ में नहीं आया अभी तक कि क्या गोल। फिर वो तो क्लियर ही नहीं है तो क्या जाएगा यूनिवर्स में। ओके ठीक है, पहले गोल सेट करो। गोल ही नहीं है, ऐसा यूनिवर्स को क्या पता आपको क्या चाहिए। आंटी तो अलग अलग एरिया बताया मैंने, अलग अलग बताया। हाँ कश्मीरा आंटी, शायद उनको पता नहीं, उनका फर्स्ट टाइम होगा कि डालना है, मतलब आप जो बोल रहे हो ना डालना है, तो उनको लग रहा है कहीं पे डालनी है वो चीज, तो आप उनको समझा दो। बताया। चलो, क्या सबको ध्यान में नहीं भी ध्यान में? मेडिटेशन सीधा है, आप बाद में भी अपनी विश क्लियरिटी से देख के भी वापस से मेडिटेशन कर लेना। क्या? चलो, आंखें बंद। वापस कह रही हूँ, घर में आवाज नहीं, आसपास आवाज नहीं, मेडिटेशन चलेगा, बीच में कोई पूछेगा नहीं। जो पूछना है अभी पूछ लो। मेडिटेशन में कोई भी अपने आप को अनम्यूट करेगा नहीं, कोई जरूरत नहीं। रिकॉर्डिंग में मत जाओ, वो रिकॉर्ड रह जाएगा, वो यूनिवर्स में नहीं जाएगा। कोई भी रिकॉर्डिंग मत करो। बाकी ज्यादा हम सोचते हैं ना, यहाँ भी रख लूं, यहाँ भी रख लूं, वो विश कंप्लीट नहीं होती है, ध्यान में लो। कई बार हम रिकॉर्डिंग कर लेते, वापस उसको खोलते भी नहीं, फिर पूरा ध्यान उस रिकॉर्डिंग में रहता है। कराया जा रहा है, बहुत अच्छे से करो, बस इतना ध्यान रखो। रिकॉर्डिंग कोई नहीं करेगा अभी, अपने अवचेतन मन में रिकॉर्ड करो, वो जरूरी है, क्योंकि वहां से वो विश वहां जाएगी। आपके फोन से या आपके रिकॉर्डिंग से कहीं कुछ नहीं होने वाला। आंखें बंद करो।
थोड़ा कभी कभी मुझे कड़क बोलना पड़ता है क्योंकि अटक जाते हैं। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाना है, पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, फिजिकल बॉडी रिलैक्स। देखिए अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर ले जाइए। अभी जो बातें लिखी वो देखकर शायद स्ट्रेस आ रहा है, वो सोचकर स्ट्रेस आ रहा है। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स कीजिए, सब अच्छा होगा, अब मुझे रास्ते मिल रहे हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एक आरामदायक स्थिति में आइए। जॉ ढीले, कान, जहाँ जहाँ स्ट्रेस है, तनाव है, कंधों में बिल्कुल ढीला छोड़ते जाना है। पीठ, कमर रिलैक्स, पूरा चेस्ट का एरिया रिलैक्स, पेट का एरिया रिलैक्स, दोनों पैर, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, एक आरामदायक स्थिति में आ रहा है। कल्पना कीजिए डिवाइन गोल्डन लाइट आपके आसपास घूम रही है। उस डिवाइन गोल्डन लाइट से प्रार्थना कीजिए, मेरे भीतर प्रवाहित होकर मुझे नव चैतन्य, नव शक्ति दे और मेरी विश पूरी करने में मेरी सहायता करे। अपने अपने देवदूत, अपने अपने एंजल्स को भी प्रार्थना कीजिए, प्लीज ये विश पूरी करने में मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। देखिए आपके देवदूत, आपके एंजल्स आपकी विश पूरी कराने में तैयार है। अब वो डिवाइन गोल्डन लाइट आपके मस्तिष्क से होकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपको महसूस करना है उस डिवाइन गोल्डन लाइट को। पूरा चेहरा, नाक, कान, गला, गर्दन, पीठ, कमर, पेट का पूरा एरिया, दोनों हाथ, टांगे, घुटने, पिंडलियां, टखने, पगतलियां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वह डिवाइन गोल्डन लाइट फैली है और आपका पूरा शरीर भीतर से चमक रहा है, सुनहरा हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए आप एक बहुत बड़े सुंदर हरियाली वाले मैदान पर चल रहे हो। यह मैदान बहुत खूबसूरत है, चारों ओर उसकी खूबसूरती देखकर आप बहुत प्रसन्न हो रहे हो। एक तरफ बड़े बड़ी पहाड़ियां हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष है, पक्षियों की आवाज आ रही है मधुर, उसको से सुनने की कोशिश कीजिए। शाम का समय है, पंछी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। सूर्यास्त अभी अभी हुआ है, अंधेरा छाने लगा है। आपके हाथ में 3 लैंटर्न है, आकाश कंदील है, तो लेकर आप इस मैदान में चल रहे हो। एक बहुत सुंदर जगह देखकर आप वहां बैठ गए हो और आपने वे लैंटर्न, वे आकाश कंदील आपके सामने रख दिए हैं। आपने उसमें से एक लैंटर्न, एक आकाश कंदील अपने हाथ में लिया है और उस पर आपने अपनी पहली विश लिखकर चिपकाई है। अपनी पहली विश लिखिए मन ही मन एक कागज पे। मैं बहुत खुश हूँ, तथास्तु, धन्यवाद। वह विश आपने उस लैंटर्न पे चिपका दी है, उसको आपने बाजू में रखा है। दूसरा लैंटर्न आपने हाथ में लिया है, दूसरा कंदील आपने जलाया। यह आकाश में उड़ने वाले कंदील है। दूसरा लैंटर्न आपने लिया,
आपने उस पर अपनी दूसरी विश लिखकर चिपकाई। अपनी दूसरी विश याद करना है, कागज पे नोट कर रहे हैं। और आपने वो भी उस पे चिपका दी है। वो कंदील आपने साइड में रखा। और आपने तीसरा कंदील उठाया, उस पे अपनी तीसरी विश आपने लिखी है। तथास्तु, धन्यवाद। अब वो तीनों लैंटर्न आपके सामने हैं और आपने पहले कंदील को जलाया है और धीरे से उसको आकाश में छोड़ा है। वह कंदील धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। फिर आपने दूसरा कंदील जलाया, उसको भी आकाश में छोड़ा। फिर आपने तीसरा लैंटर्न जलाया और उसको भी आकाश में छोड़ दिया है। अब आपका ध्यान उन तीनों कंदीलों की ओर है, धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठ रहे हैं। अपने मन आंखों से उनको ऊपर उठता हुआ देखना है। बहुत सुंदर प्रकाश उनके अंदर से निकल रहा है और आपकी विश उस पे स्पष्ट दिखाई दे रही है जो आपने लिखी है। और अचानक उन लैंटर्न में से और लैंटर्न निकलने लगे हैं और आकाश कंदील निकलने लगे हैं और कई आकाश कंदील अब आकाश में फैलने लगे हैं और ऊपर 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 जाते जाते स्टार्स की तरह वे चमक रहे हैं। अनेक आकाश कंदील आपकी विश लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है। सब स्टार की तरह चमक रहे हैं और आपकी विशेष को पूरा करने में पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड जुड़ गया है। आपको हर तरफ से मदद मिल रही है। तो चाहिए वो पूरा करने में हर तरफ से सहायता मिल रही है। अब आप उस हरियाली पर आगे आगे बढ़ रहे हो और आपका ध्यान ऊपर है। सारे लैंटर्न पूरी कायनात में फैल गए हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हो। आगे आकर आपको एक बहुत सुंदर और बड़ा द्वार दिख रहा है जो बंद है। यह एक अकल्पनीय द्वार है, बहुत सुंदर सजावट वाला, नक्शी से भरपूर है और वो डोर चमक रहा है। यह एक दिव्य द्वार है, यह ब्रह्मांड का द्वार है। जैसे ही आप उस दरवाजे के सामने पहुंचे, वो अपने आप खुल गया। वहां भीतर एक बहुत सुंदर प्रकाशमान चमकीला कमरा है। आप उस कमरे में पैर रखते हो। क्या है इस कमरे में? तो आपने मांगा था वो सब आपको मिला है। आपकी विशेष पूरी हुई है। आप स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, आपकी सारी मन मुरादें पूरी हुई है। आपकी इनकम बढ़ी है। आपने जो जो सोचा था, घर में शादी की धूमधाम है, रिश्ते प्यार में बदल गए हैं। आप हर तरफ सफल हो रहे हो। आपका मान सम्मान बढ़ा है। आपको आपका हिस्सा मिल गया है। आपने जो जो विश लिखी थी वो कंप्लीट हुई है और यहाँ आकर आप बहुत ज्यादा खुश है। ये विश पूरी होने के कारण मेरा आनंद अद्वितीय द्विगुना हो रहा है। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वे आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप बहुत खुश है। एक मिनट फिर से देखिए, आपकी विश पूरी हुई है और आप कैसा महसूस कर रहे हो। थैंक यू गोल्डन लाइट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू देवदूत एंजल्स। धन्यवाद
तथास्तु, धन्यवाद। दोनों हाथ आपस में रगड़ कर धीरे से आंखों पे रखेंगे, आंखें खोलेंगे। आंटी, थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। आंटी मैं कुछ बोलो। आंटी पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ और लिखा और विश कुछ और डाला और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैंने डाला है वो मुझे मिल रहा है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है आंटी कि जो दिल में था ना, एक्चुअली जो वो विश लिखा, पेपर तो कुछ बोल रहा है और मेरी कुछ और चली गई। होता है ऐसा, दिल से निकलती वो अंदर से, क्योंकि कायनात मदद करती, देवदूत एंजल्स मदद करते हैं, तो जो सही है वही सामने आता है। थैंक यू। आज का है मेरी दुनिया में सब बढ़िया है, सब कुशल है। आंखें बंद करो। कुशल है, सब बढ़िया। आंखें बंद करो, मन ही मन दोहराओ। मेरी दुनिया में सब। अरे म्यूट नहीं है सब लोग, रुको। मैं बोलती हूँ, आप सिर्फ मन ही मन दोहराओ, मुझसे कोई मत बोलो। बड़ा ग्रुप पे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरी दुनिया में सब बढ़िया है, सब कुशल है। मेरी दुनिया में सब बढ़िया है, सब कुशल है। मेरी दुनिया में सब बढ़िया है, सब कुशल है। तथास्तु, धन्यवाद। तथास्तु, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हैव अ गुड डे सबको। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। लव यू। लव यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू आंटी। लव यू, लव यू, लव यू सबको। लव यू, थैंक यू आंटी, लव यू, ब्लेस यू फॉर द आंटी। मेरा वो पानी बना दे और